ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। ये प्रक्रिया अभी देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही थी। समय सीमा बढ़ने से अब मतदाताओं को अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में दर्ज कराने, सुधार कराने या नए मतदाता के रूप में नाम जोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में बताया कि अब गणना प्रपत्रों का वितरण 4 दिसंबर की बजाय 11 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसी तरह ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो पहले 9 दिसंबर को प्रकाशित होनी थी, अब वो 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। पहले इसे 7 फरवरी 2026 को जारी होना था, लेकिन अब ये 14 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। ये फैसला आयोग ने उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चर्चा करने के बाद लिया है, जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची का ये बड़ा पुनरीक्षण 27 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। इनमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रक्रिया जारी की गई है, उनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। इन राज्यों में से जो कुछ, जैसे तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में वर्ष 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। असम में भी 2026 में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहां मतदाता सूची का पुनरीक्षण अलग विशेष संशोधन के रूप में किया जा रहा है। भारत में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर इन दिनों काफी चर्चा और बहस हो रही है। इसका कारण ये है कि ये प्रक्रिया सिर्फ साधारण मतदाता सूची सुधार के लिए नहीं, बल्कि इसमें नागरिकता, जन्म स्थान और पहचान की गहन जांच शामिल है। जब भी किसी प्रदेश या राज्य में नागरिकता से जुड़ा सवाल उठता है तो राजनीति तेज हो जाती है, और यही एसआईआर को लेकर हुआ है। सबसे बड़ी वजह यह है कि एसआईआर के दौरान उन मतदाताओं की पहचान की जाती है जिन पर शक होता है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, और फिर भी वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। कुछ राज्यों में, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों को लेकर पहले से ही विवाद चलता रहता है। ऐसे में एसआईआर शुरू होते ही कई राजनीतिक दल इसे अपनी अपनी तरह से देखने लगते हैं। कुछ लोग इसे जरूरी कदम मान रहे हैं ताकि मतदाता सूची पूरी तरह सही हो सके, जबकि कुछ इससे डरे हुए हैं और इस प्रक्रिया का इस्तेमाल लोगों को सूची से बाहर करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। एसआईआर बहस इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एसआईआर का दायरा बहुत बड़ा है और लगभग 51 करोड़ मतदाता इसमें शामिल हैं। इतने बड़े स्तर पर जन्म स्थान और दस्तावेजों की जांच होने से आम लोगों में चिंता पैदा हुई है। कई उनके कागजों में कोई कमी ना निकल जाए और या कोई तकनीकी गलती के कारण वो मतदाता सूची से बाहर ना हो जाए। राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने अपने हितों के अनुसार देख रहे हैं। कुछ विपक्षी दलों का कहना है कि ये प्रक्रिया ऐसी जगहों पर ज्यादा असर डाल सकती है जहां पहले से ही नागरिकता से जुड़ा तनाव है। सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर का उद्देश्य सिर्फ मतदाता सूची को साफ और सटीक बनाना है, ताकि आने वाले चुनाव पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हो सके। इन तमाम वजहों के कारण एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया ना रहकर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुकी है। लोग इसे अपनी नागरिकता, पहचान और मतदाता के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए इसके हर कदम पर देश भर में बवाल और चर्चा दोनों तेज हो चुकी है। कई राज्यों ने एसआईआर लगभग 2 दशक पहले यानी 2002 से 2004 के बीच किया गया था। इसी कारण उन्होंने अब अपनी मौजूदा मतदाता सूची को पुराने रिकॉर्ड से मिलाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया को मतदाताओं की मैपिंग कहा जाता है। मैपिंग का मतलब ये सुनिश्चित करना होता है कि वर्तमान में मतदाता का नाम उसके पुराने पते और स्थानीय सत्यापन से मिलान करने सही ढंग से दर्ज हो। इसके तहत बूथ स्तर पर भी अधिकारी घर घर जाकर जानकारी की पुष्टि करते हैं और किसी भी तरीके की गलती हुई उसे सुधारते हैं। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग खास तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहता है कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हो। इसी कारण एसआईआर के दौरान जन्म स्थान और दस्तावेजों की जांच पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके जो भारतीय नागरिक नहीं है और फिर भी किसी तरह के मतदाता सूची में उनका नाम शामिल है। ये पहल उन राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है जहां पड़ोसी देशों से अवैध रूप से आए लोगों की मौजूदगी को लेकर पहले से चिंता जताई जा रही है। कुल मिलाकर एसआईआर एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को विश्वसनीय और पारदर्शी बनाना है। समय सीमा बढ़ने से अब अधिक लोग अपनी जानकारी सही करने या नाम दर्ज कराने का अवसर पा सकेंगे, जिससे आने वाले चुनावों में अधिक सटीक मतदाता सूची तैयार हो पाएगी। चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व। बिहार की विधानसभा के 2025 के चुनाव
ऐतिहासिक रहे हैं। सर्वप्रथम बिहार की मतदाता सूची के शुद्धिकरण में लगभग 7.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं की भागीदारी, जमीनी स्तर पर चुनावी कर्मियों की भागीदारी और सभी राजनीतिक दलों के लगभग 1.76 लाख बूथ लेवल एजेंट्स की भागीदारी, चुनावी कर्मियों के अथक और पारदर्शी परिश्रम के कारण मतदाता सूची के शुद्धिकरण में बिहार के 38 डीएम में से किसी एक के पास भी एक भी अपील नहीं आई। बिहार के मतदाताओं ने भी आज आजाद भारत में इतिहास रच दिया है। 1951 से अब तक हुए सभी चुनावों में सर्वाधिक प्रतिशत वोटिंग की, जो कि लगभग 66.9% है। यही नहीं, 1951 से लेकर अब तक हुए सभी चुनावों में हमारी माताओं, बहुओं और बेटियों ने चुनाव आयोग पर पूर्ण विश्वास जताते हुए अभी तक का सबसे अधिक मतदान किया है, 71%। बिहार के इन पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनावों ने पूरे भारत को राह दिखाई है। चुनाव आयोग हमेशा से अपने मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। साजिश करके जीते, चोरी करके जीते और ज्ञानेश के दम पर जीते। ज्ञानेश को आज हो कल हो जेल तो जाना ही है। ज्ञानेश नहीं बचेंगे। ज्ञानेश की ताजीवन जेल में बीतेगी आने वाले समय में। आप लिख लो, जितनी बड़ी चोरी उसने की है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ और संवैधानिक दायित्वों के साथ, सब कुछ सामने में है। एसआईआर है, फिर 22 लाख वोटर को जोड़ने का है, फिर जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए। वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं। 14 लाख लगभग फर्जी वोटर, 7 करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर।